बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान क्या होता है एवं इसकी विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। सबसे पहला बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह ये है, इसमें बच्चों जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य होता है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने, समाज का सुधार करने, सामाजिक नियोजन के लिए, सामाजिक विकास के लिए और मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह समाज सुधारकों, नियोजकों और प्रशासकों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन मूलतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का निदान ढूंढ निकालने की नहीं है। वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है और उसके पीछे कारणों को ढूंढ निकालता है तथा नियमों का पता भी लगाता है। दूसरा बिंदु है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। उसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु है कि सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता यह भी है कि यह सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। यानी सामाजिक जीवन में सर्वत्र अंतः संबद्धता तथा अंतः निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने हेतु इन संबंधों का पता लगा लेना अत्यंत आवश्यक होता है और यह कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। चौथा बिंदु है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है या प्रयत्न किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उन्हीं के समान अन्य सामाजिक घटनाओं का विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ता जाता है, उसकी भविष्योक्ति की क्षमता बढ़ती जाती है। इससे मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाने में सहायता मिलती है। पांचवा बिंदु है, सामाजिक अनुसंधान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की सामाजिक क्रियाओं एवं उनसे उत्पन्न सामाजिक संबंधों के ताने बाने का अर्थात सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। छठा बिंदु है कि इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में
संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक जीवन से संबंधित किसी भी घटना को चुना जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान अपने क्षेत्र को केवल नवीन अध्ययन विषय तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उसमें ऐसे विषयों को भी अध्ययन के लिए चुना जा सकता है जिनके संबंध में पहले शोध कार्य हो चुका है। इसका कारण क्या है कि इसमें सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा भी होती है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये और भी आवश्यक हो जाता है। आज अनेक कारणों से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अतः पुराने नियमों, सिद्धांतों एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा नितांत आवश्यक हो जाती है। आज शोध कार्यों ने सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक भ्रांत धारणाओं को दूर करने में काफ़ी योग दिया है। इसकी अंतिम बिंदु इसका है, सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पे ये स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि हम इस बिंदु में क्या अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सामाजिक समस्याओं को इसके अंतर्गत लिया गया है क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज इनसे पूर्णतः मुक्त नहीं होता। जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को नहीं समझ लिया जाए, तब तक या फिर कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं कर लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। अगले वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे।